भेदभाव के करेंगे। जय हिंद। अब बैठ जाओ। कोई बात नहीं। मेरे विद्वान साथियों, प्यारे छात्र छात्राओं, इस संकल्प के माध्यम से आपको अच्छी तरह से पता पड़ गया कि हमारा देश में लोकतंत्र सरकार है और लोकतंत्र को बसाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है मतदाता की। जो 18 साल की उम्र पूरी कर लेता है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, वो अपना वोट देता है। और हमारे संविधान के अनुसार सरकार की अवधि 5 साल की। इतनी अच्छी सरकार चले, 5 साल पूरे होते ही वोट होते हैं और सरकार अच्छी बने, राष्ट्र हित के लिए बने, उसके लिए हमारा मत देना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार अपना गलतफहमी में रह जाते हैं और वोट पड़ते हैं 50%। आधे लोग घरों में रह बैठे रहते हैं, काम काज में रहते हैं और जो बदमाश होते हैं उनको वोट मिल करके वो जीत जाते हैं आधे में से, और आधे तो घर बैठे। इसलिए 90% से 100% वोट होने चाहिए। सरकार ने इसलिए ये सप्ताह मनाया है और सरकार की कोई भी योजना मतलब सफल जब होती है जब उसमें आम जनता भागीदार बनती है। आप सब युवा हैं, आपके वोट नहीं लगते हैं, मगर आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है। इसलिए आप किसी को भी सलाह मार्गदर्शन देते हैं, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट आता है। इसलिए आप 7 दिसंबर को याद रखें और आस पड़ोस गांव में, परिवार में जो भी बंदा वोट देने नहीं जाता है उसको समझाएं कि तेरे वोट की बहुत बड़ी कीमत है, अमूल्य है और तेरा एक वोट है वो एक आदमी को चुनने में मदद करता है। एक वोट से भी हार जीत होती है। इसलिए जो अपने कैंडिडेट जहाँ खड़े हुए हैं अलग अलग जगहों पे, उन अलग अलग लोगों के बारे में अपन को केवल आपके इच्छा अनुसार स्वतंत्र, निर्भय, निडर, कोई दबाव कुछ नहीं होना है और आप जाकर के अपने इच्छा अनुसार अपने उम्मीदवार को वोट देके आना, ताकि वोट जितने ज्यादा पड़ेंगे इतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। क्योंकि जब गांव के अंदर अनपढ़ है, औरतें और अपने ज्यादा अनपढ़ है, उनको समझाना पड़ेगा। कई बार लोग भूल जाते हैं तारीख की, पता ही नहीं कि वोट कब आए, क्योंकि अपन की जनसंख्या आधे से अधिक ढाणियों में रहती है और ढाणी में कोई आदमी घर से बाहर निकलता नहीं है, तो उनको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए सरकार ने कहा, ये तय किया 7 दिन का प्रोग्राम है। पूरे राजस्थान में मोमबत्ती जला करके मतदाता जागरूकता की रैली निकाली। आज आप लोगों को, युवाओं को शपथ दिलाई। शपथ का मतलब ही यही है कि आप इस चीज को जागरूक रहें और आसपास के समस्त मतदाताओं को जगाए। सोए हुए का मतलब वो जागरूक है, उनको पता नहीं है कि मत का कितना महत्व है। इसलिए उनको अपने घर में, पड़ोस में, गांव में कोई मिले उनको भी पूछना है कि भाई वोट दियो बा, आज वोट दे दीजिए। और वोट किस जगह है, कईयों को पता नहीं होता है बूथ कहाँ है, वोट कट्ठे पड़े। ठीक है, हम जैसे अपने नगर है, वहाँ स्कूल है, मगर नगर वाला होगा नगर में पड़ी, या स्कूल है ये गाँव वाला में पड़ी। ठीक है, अलग अलग जहाँ तक मतदाताओं के नजदीक तक बूथ बनाए ताकि दूर जाना नहीं पड़े। ठीक है, और उस संकल्प के साथ में वोट ज्यादा से ज्यादा अपन को दिलाना है। क्योंकि आप बच्चों को समझाओगे बुजुर्ग और वो अंधा है, दिव्यांग से, आप साथ में रहिए, बूथ लेवल पे लाइए। फिसलन क्यों बनाई हुई है? ये दिव्यांगों के लिए बनाई हुई है ताकि उसको चढ़ने उतरने में कोई तरह की दिक्कत नहीं आए। और आप जैसे ही जाओगे, अंधा आदमी है, आप साथ में जाओगे आईबान और शपथ पत्र भराएगा PRO साहब, और आप जाकर के अपने अंधे माँ बाप रिलेशन वाले कोई भी है उसका भी जाकर के आप वोट दे रहे हो। अंधा है मैं तो दिखता नहीं है, बाप वोट नहीं दूं, फिर बोलो तो हाँ तो हम मुंह थारे भेड़ो। ठीक है, फिर कई जगह ने वोट यहाँ
अपना कैंडिडेट कौन से हाथ में नाम बता दो बाके वोट मार जाए बटन दबा दो, ठीक है। जिससे क्या अपने वोटों की संख्या ज्यादा होगी, सही आदमी ही जीतेगा। और जब सही आदमी जीतेगा तो सही आदमी की सरकार बनेगी। अब जब सही सरकार बनेगी तो हमारे गांव का, देश का विकास होगा, ठीक है ना। इसलिए आप मन लगा करके हमेशा ये ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा अपन को वोट देना। आपका है तो 18 साल पूरा है तो वोट देना आपको भी, और आपका नहीं है तो अपने घर में बड़े बुजुर्ग, दिव्यांग जो चीज है उन सभी को वोट ज्यादा से ज्यादा दिलाना, ये सरकार की मंशा है। और अपन भी चाहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है तो हमारी कीमत वोट की है, वोट के आधार पर सरकार बनती है। तो सरकार बनेगी तो हमें जाकर के वोट इसलिए जरूर देना है। अपन रहेंगे कि मैं तो वोट नहीं दूँ, मुझे कहने नहीं दूँ, मारा पाऊँ बिगाड़े, अगर अपना अनपढ़ों के दिमाग में होता है, कोई नहीं बिगाड़ता है, अपना अधिकार है, मताधिकार अपना अधिकार है, और अपन को जाके उस अधिकार का उपयोग करना है, ठीक है ना। धन्यवाद। जो सब नहीं कह दो, इस बोर्ड पे लिखा है ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान। सेवार्थ प्रस्थान का मतलब सेवा के लिए आप प्रस्थान करें। और वो भी कहते हैं कि हम देश की रक्षा कौन करेंगे, तो हम करेंगे। तो ये एक देश की सेवा के यज्ञ में आहुति है, देश का भला होगा इससे। इसलिए आपको भी उनको समझाना है। अगर कोई नहीं मानता है, कोई नहीं आता है, तो आप अपने लेवल पर उनको समझाओ। अगर आपको टाइम है तो उनको बूथ तक पहुंचाना